और जादुई जानवरों की दुनिया। इच भाग एक खोया बच्चा। एक बार की बात है, 10 साल का एक नटखट लड़का था, आरव। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर पर गया, लेकिन खेलते खेलते रास्ता भटक गया। अकेला, डरा हुआ और भूखा। पर तभी उसे एक चमकती हुई नीलगिरी झाड़ी दिखी। वह अंदर गया और अचानक पूरी दुनिया बदल गई। भाग 2 रहस्यमयी जानवरों की दुनिया। वो एक जादुई जंगल में आ गया था, जहां जानवर बोल सकते थे और उनके पास शक्तियां थीं। अवसर पहला जानवर, वायुमान तोता, उड़ता हुआ आया और बोला, अगर तू हवा की तरह तेज बनना चाहता है तो मेरी परीक्षा पास कर। आरव ने ऊंचे पेड़ों पर दौड़ लगाई, पंखों से हवा में बैलेंस बनाना सीखा। दूसरा जानवर, अग्निराज शेर, आग से घिरा था, लेकिन बोलता था शांति से। शक्ति गुस्से में नहीं, नियंत्रण में होती है। आरव ने ध्यान लगाना सीखा और अपने डर पर काबू पाया। तीसरा जानवर, जलनाग, झील से निकला, एक नीला अजगर जो पानी पर तैर सकता था। उसने आरव को सांस रोकना, गहराई में देखना और जल ध्यान सिखाया। भाग 3 जादू का तोहफा। तीनों जानवरों ने कहा, अब तू तैयार है आरव, तू सिर्फ इंसान नहीं, जादुई योद्धा है। और उन्होंने उसे दिए 3 तोहफे। हवा की जूती जो उसे उड़ने देती है, शांति की माला जो उसे ध्यान और आत्मबल देती है, जल बाल्टिक पत्थर जिससे वो पानी को नियंत्रित कर सकता है। जंगल की रक्षा। एक दिन जादुई जंगल पर एक काले धुएं वाला दैत्य हमला करता है। अब आरव को अपनी सीखी सारी ताकत का इस्तेमाल करना होता है। हवा से तेज होकर वो दैत्य की चालों को चकमा देता है। अग्निराज की शिक्षा से उसका ध्यान स्थिर रहता है। जलनाग के पत्थर से वह धुएं को पानी में बदल देता है। दैत्य हार जाता है, जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। भाग 5 घर वापसी। जानवर कहते हैं, आरव अब तू जा सकता है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी हम फिर आएंगे। और एक सुबह आरव अपने गांव के पास जंगल के बाहर आंखें खोलता है। वो वही आरव था, पर अब वो सिर्फ बच्चा नहीं, एक जादू योद्धा था। यह कहानी एक